जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम नमस्कार। आज हम लोग यूहन्ना चौथा अध्याय पढ़ेंगे और उसमें मुख्य रूप से यीशु और सामरी स्त्री इस विषय के ऊपर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, चर्चा करेंगे। सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने कहा, मुझे पानी पिला। स्त्री ने उससे कहा, तो यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता? यहूदी और सामरी का आपस में अच्छा संबंध नहीं था। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर का वरदान जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। सामरियों का यहूदियों के साथ अच्छा संबंध नहीं था, व्यवहार अच्छा नहीं था। यहूदी उन दिनों में अपने आप को धार्मिक, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की चुनी लोग, परमेश्वर की नीच प्रजा और धार्मिक गतिविधियों के क्रियाकलापों के अगुवे के रूप में जाने जाते थे। परंतु सामरी छोटी जाति, छोटे लोग, अधर्मी लोग, अच्छे चरित्र वाले नहीं समझे जाते थे। इन कारणों से यहूदियों का सामरियों के साथ आपस में व्यवहार नहीं था। और स्त्री ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है कर। यूहन्ना चौथा अध्याय के हम लोग पद को पढ़ेंगे। मैं बीच के भाग को छोड़ रहा हूँ। जीवन के जल का जो टॉपिक है उस विषय पे हम लोग बात करेंगे और इस चौथे अध्याय के अलग अलग विषयों को धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। और आज मैं 16, 17, 18 तीन पदों के ऊपर आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करूंगा। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच कहा है। प्रभु यीशु मसीह स्त्री से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका विषय है जा अपने पति को बुला ला। प्रभु यीशु मसीह पति के विषय में उनसे चर्चा की, पति से भेंट करने की बात करी। मैं पति से बात करना चाहता हूँ, पति को बुला ला। तो इस अध्याय में हम लोग इस पति वाले विषय को थोड़ा सा ध्यान करेंगे। पति वाले विषय को रहने के लिए इसमें बहुत सारे विषय हैं जिसके ऊपर हम लोग को मनन करना चाहिए और करते भी हैं। कई बार हम लोगों ने अपने संगतियों में इसका मनन करते हैं, लेकिन मैं आज फिर से आप लोगों के साथ इस पति के विषय को लेकर मैं थोड़ा सा बात करूँगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा अपने पति को बुला ला, परंतु उस स्त्री ने कहा कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती कि मैं बिना पति की हूँ। सो पति को का परिचय कब से है? पति जो है वो हवा को स्त्री के रूप में हवा को बनाया। स्त्री का जो साथी था आदम, और तब उसने पति ठहराया। पहले से ही हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि आदम और हवा पति और पत्नी के रूप में सबसे पहले पहचाने गए। और यहाँ आते हैं तब पति और पत्नी से आपस के मेल के विषय के संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा अपने पति को बुला ला। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उसके पति से उसकी मुलाकात हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जान रहे थे कि बिना पति की है और इस कारण उसने पति के विषय में पूछा। हो सकता है चाहते तो और कुछ विषयों को पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने पति के विषय में क्यों पूछा? पति ही वह आधार है जिसके साथ एक पत्नी की पहचान होती है। नीति वचन में लिखा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है? सो पति ही बताएगा कि भली पत्नी कौन है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। तो पति पत्नी के बारे में बताएगा कि विश्वास है, तो वो अपनी पत्नी के बारे में पति बताएगा। और इस कारण
पति के विषय की बात यहाँ पर है, इस बात को हम लोग समझना है। अब हम हैं यहाँ पर, हमारी स्थिति यदि हम लोग देखेंगे तो हम मनुष्यों की जो स्थिति है, ठीक उस स्त्री की तरह, उस स्त्री के समान हम थे। हम परमेश्वर के घराने से अलग थे, परमेश्वर के लोगों से अलग थे। हमारे पास इज़राइल की संतान की प्रजा के पद से अलग, आशाहीन, ईश्वर रहित, और ये हमारी दशा थी। सो हम बिना पति के थे, और यदि हमारा कैरेक्टर देखा जाए तो हम अधर्मी थे। हमारे साथ हमारा पति नहीं था, और हम अपने लिए पति बदलते रहे हैं। पति हमारा स्वामी होता है, पति जो होता है वो पत्नी का स्वामी होता है। पत्नी का जो सिर है वो पति है। सो सिर से देह की पहचान जुड़ी हुई है। आपका और मेरा चेहरा हमारे सामने है, तब चेहरे के अनुसार, चेहरा जो है सिर के भाग में आता है, और उसके अनुसार हमारी पहचान पहचानी जाती है। और इस कारण पति ही पत्नी की पहचान को प्रदर्शित करता है। देखना है कि हमारे ऊपर कौन है, हमारा सिर कौन है, हमारे ऊपर प्रभुता करने वाला कौन है। प्रभु यीशु मसीह अगर आज हमसे पूछें कि जा अपने पति को बुला लो, आप किसको बुलाएंगे, आप किसको बताएंगे? यदि आप बोलें तो यही बोलना पड़ेगा कि मैं बिन पति की हूँ। उस स्थिति में एक मनुष्य आ सकता है। बिन पति की हूँ ये बोलने वाली बात क्यों आ रही है? क्योंकि हम पुराने मसीही परिवारों से हैं। यदि हम उस इशू को, जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं, कुछ बातें हैं जिसको हम जानते हैं, और समय अनुसार हमारे विश्वास में बढ़ोतरी भी होती है, हम बढ़ते हैं, और इस प्रकार से हमारा जीवन होता है। और जब हम अपने विश्वास के साथ अपने किन्हीं लोगों के साथ मिलके या अपने विश्वास के साथ हम चलते रहते हैं, हमारे साथ हमारा प्रभु, हमारा स्वामी है वहाँ। लेकिन जीवन में कुछ बातें होती हैं। आप अपने उम्र के अनुसार, अपने समय अनुसार कई बार अपने क्रम को बदलते हैं, जिसमें होता है कि जब आप छोटे थे, बालक थे, या आपकी प्रारंभिक अवस्था थी, आप एक दशा में थे, और उस विश्वास में जिस साथ में आप चलते थे वो आपका उस समय स्वामी था। उस समय के विश्वास के अनुसार, उस विश्वास की अधीनता में रहते थे। प्रभु यीशु मसीह को उस समय में उस प्रकार से जानते थे, उन दिनों में उस प्रकार से जानते थे, और ये उस समय का आपका ना स्वामी था। वो विश्वास आपके ऊपर, आपके प्रभु के विश्वास को प्रदर्शित करता था, प्रकट करता था, उसके अनुसार चलते थे। लेकिन समय आ गया, समय बढ़ते गया, हो सकता है आप उतने विश्वास से आप संतुष्ट नहीं हुए। आप जिनके साथ संगतियों में रहे उनसे शायद आप संतुष्ट नहीं हुए। आप जिन पास्टरों के साथ संगति में रहे उनसे संतुष्ट नहीं हुए। आप जिन संस्थाओं के साथ रहे उनसे संतुष्ट नहीं हुए। आप किसी को व्यक्तिगत अपने ऊपर अगुवा के रूप में देखते रहे, उससे संतुष्ट नहीं हुए। हो सकता है हुआ हो, और उसके बाद आपने कुछ कदम लिया होगा, हो सकता है। और कदम लेकर आपने उनके साथ के अलावा किन्हीं औरों के साथ संगति को जो करना प्रारंभ किया होगा। आपने उस पुरानी संगतियों को छोड़ा होगा, और उसके बाद फिर से एक नई संगति को आपने प्रारंभ किया होगा किन्हीं और लोगों के साथ, किन्हीं और को अपना आदर्श, अपना अगुवा मानते हुए। उनकी शिक्षाएं आपको अच्छी लगी होंगी, उनके व्यवहार अच्छे लगे होंगे। तो इस प्रकार से आप, हो सकता है संस्था बदले होंगे, हो सकता है चर्च, जो नामधारी चर्च के नाम से जो पहचाने जाते हैं, उन चर्च को, उन समाज को हो सकता है आप बदल दिए होंगे। हो सकता है आप व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को बदले होंगे। हो सकता है किसी व्यक्तिगत रूप से पास्टर को बदले होंगे। आप अपने अगुवे के रूप में जिसको देखते रहे होंगे उनको आप बदले होंगे, और इस प्रकार से आपने दूसरा कदम उठाया, और उन समय के अनुसार अब दूसरे के साथ आप रहने लगे। अब आप एक को छोड़ के दूसरे के साथ रहने लगे, लेकिन उससे भी आपको
कुछ और बातें आपको मिली कि आपका विश्वास जो आपका जो प्रभुता करना जो आपके ऊपर प्रभुता करता है मसीह से, इसके बाद भी आपकी मुलाकात पूरी रीति से नहीं हुई। इस कारण जो विश्वास जो आपका मुख्य आधार होगा कि प्रभु यीशु मसीह पर और परमेश्वर पिता पर विश्वास करना, ये आपका जो मुख्य आधार होगा, जो आपका स्वामी होगा। विश्वास जो आपके विश्वास आपके ऊपर होकर प्रभुता करेगा और विश्वास अपने प्रभु यीशु मसीह पर। सो यहाँ दूसरी बार हो सकता है आपने दूसरे बार तक आपने इस काम को किया होगा, परंतु आने वाले समय में फिर आपको कुछ और बातें प्रकट हुई होंगी, तब आपको दूसरा भी नहीं भाया होगा और कुछ बातें आपको गलत लगी होंगी या आप संतुष्ट नहीं हुए होंगे, और इस प्रकार से दूसरे से फिर आपने तीसरे को चुना होगा, तीसरे के साथ रहे होंगे, तीसरे के साथ बढ़े होंगे। तीसरे ग्रुप हो सकता है, बड़ा ग्रुप हो सकता है, ग्रुप को देखकर आप आकर्षित हो गए होंगे, आपकी लालसा हुई होगी कि इस बड़े ग्रुप के साथ मैं रहूं, इन लोगों का काम और अच्छा है और कुछ बातें हैं। आप या तो ग्रुप को देख के उन ग्रुप के साथ हो गए होंगे, तो इस प्रकार से आप फिर से संस्था छोड़े या चर्च या समाज जिसको आपने बना रखा है उसको छोड़े होंगे, पास्टर छोड़ के या स्पिरिचुअल लीडर के रूप में जिसको आप देखते रहे होंगे, आपके अगुवे के रूप में उसको छोड़े होंगे, और इस प्रकार से आप फिर से एक कदम बढ़ के फिर अब किसी और के साथ संगति करने, किन्हीं औरों के साथ संगति आपको ज़्यादा भाया होगा और आप उनके साथ रहते होंगे। परंतु पिछले सब आपको याद होगा, एक पत्नी भले ही कितने पति बदल डाले, लेकिन आप अपने पहले पति को, दूसरे पति को, तीसरे पति को, सबको याद रखती है। और इस प्रकार से एक स्त्री जिस प्रकार पति बदलती है, स्त्री जब बाइबल में हम पढ़ते हैं स्त्री, तो स्त्री का संबंध बाइबल में देखें तो चर्च या मसीह की दुल्हन से इसको इंगित किया गया है। स्त्री, चर्च और मसीह की दुल्हन, इस रूप में स्त्री को प्रकट किया गया है। और पति प्रभु यीशु मसीह, और आपका पति, हमारा पति जो हमारा स्वामी, और इस कारण प्रभु शब्द हम बोलते हैं, प्रभु हमारा स्वामी है। और तब उस स्त्री का जो स्वामी है, जो उस पर प्रभुता करता है, वो उसका पति होता है। उसी प्रकार चर्च जो दुल्हन है, मसीह की दुल्हन है, उसका दूल्हा, उसका स्वामी, उसका प्रभु यीशु मसीह। और चूँकि इस अपने पति से अभी तक पूरी रीति से जो आपका स्थायी स्वामी है, जो स्थायी प्रभु है, उससे आपकी पूरी मुलाकात नहीं हो सकी है, हो सकता है। इस कारण आपको हर स्तर में बार बार पति को बदलना पड़ेगा। आप अपने उस विश्वास के मुकाम तक पहुंचने की तलाश में हैं, और इस कारण आप संगतियों को बदलते हैं। और अच्छी बात भी है कि यदि आपको उन्नति की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से निर्णय लेते हुए जो सही है उसमें आपको बढ़ना चाहिए, कलीसिया को बढ़ना चाहिए। परंतु जो है और भी है, सबके लिए भी चिंता करना है, और आप अपना बढ़ रहे हैं उसके साथ ही साथ दूसरों की उन्नति की भी हमको चिंता करनी है। सो कलीसिया जो है मसीह की दुल्हन है, पति जो है प्रभु यीशु मसीह है, स्वामी जो है प्रभु, इस कारण हम प्रभु शब्द बोलते हैं। और आज आप दुल्हन हैं तो किस दूल्हे के साथ हैं? आज कहीं आप और मैं या हम और लोग अपने स्वामी को आज बुलाने के लिए बोले, अगर आज हमसे बोले कि आप अपने पति को बुला ला, यदि उसी को एक शब्द में समझना है हमको, तो एक शब्द को समझिए। आज आपको यदि पूछे कि आप अपने विश्वास के बारे में बताइए, जाओ आप अपने विश्वास को बुला ला और विश्वास को प्रकट करो, विश्वास को बताओ, आप अपने उद्धार को ले आओ, आप अपने नए जन्म को ले आओ। अगर बोला जाए तो आप उसको क्या जवाब देंगे? हो सकता है कि आप इसी तरह से बोलेंगे कि मैं बिना विश्वास की हूँ, मैं बिना उद्धार का हूँ, मेरे पास मेरा स्वामी नहीं है, मेरा प्रभु नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे जिस प्रकार से उसको बोले कि छठवें पति के बारे में भी बोले, 5 पति कर चुकी है और अब जिसके साथ है वो भी तेरा नहीं है। तो हो सकता है आप आज भी जिसके साथ चल रहे हैं उस विश्वास में भी, जिसको आप बोल रहे हैं
वो भी आपका अभी मुख्य आधार नहीं है। इसको आप कितना गंभीरता से लेंगे मैं नहीं समझ सकता, लेकिन आप अभी जिस विश्वास के साथ हैं वो भी आपका नहीं है। अगर ऐसा बोला जाए तो आपको कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा। और उस स्त्री ने बड़े सरलता से इसको ग्रहण कर लिया था। बोली कि लगता है तो भविष्यवक्ता है। और तब उसने उपासना की, चर्चा की। ये हमारा उपासना का भाग एक अलग विषय होगा। जल का, जीवन के जल का, जीवन के प्यास का, इसका एक विषय अलग होगा। सो अभी हम पति के विषय के भाग को चर्चा कर रहे हैं। उस स्त्री ने कहा मैं बिन पति की हूँ। कई लोगों की आज स्थिति ऐसी ही है कि वो आज बिन पति, बिन स्वामी, बिन प्रभु के हैं। वो अपने समाज, अपने समुदाय, अपने ग्रुप, अपनी संस्था और इस प्रकार से अपने झुंड, अपने और किसी लीडरों के साथ चल रहे हैं, परंतु अपना स्वामी नहीं है। एक मनुष्य कितने बार ऐसा करते रहेगा कि एक स्वामी से दूसरा स्वामी, दूसरे से तीसरा स्वामी, तीसरे से चौथा स्वामी। और उस स्त्री ने कहा, उस स्त्री के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू ठीक कहती है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच कहा है। आप अपने विश्वास को इस कारण परखिए, जांचिए, जानिए कि आप जिस विश्वास में हैं क्या वो प्रभु, वो स्वामी, वो पति है जिसके जो आपका स्थायी पति है। क्योंकि अभी हम और आप जिसके साथ हैं ऐसा बोला जा सकता है कि वो भी तेरा नहीं है। जिसको हमने पकड़ रखा है वो भी नहीं है। इस कारण हम अपने स्वामी, अपने प्रभु को जाने, देखें और हम कह सकें कि नहीं, मैं आज अपने प्रभु, अपने स्वामी के साथ, अपने मसीह के साथ हूँ। यदि आगे चल के आपके साथ और ऐसे होता है कि आप फिर से एक कदम बढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये था कि आज जिसके साथ, जिस पति के साथ आप हैं वो आपका पति नहीं है, आप फिर उसको बदल देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने प्रभु को, अपने स्वामी को, दुल्हन, अपने दूल्हे को पहचानें और अपने दूल्हे के साथ रहें। क्योंकि मसीह आएंगे अपने दुल्हन को लेने के लिए आने। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। समयों को देखते हुए, मौसमों को देखते हुए हम पहचानते हैं, क्योंकि कहा था कि यदि पत्नी कोमलें निकलती हैं तो हम समझ जाते हैं ग्रीष्म ऋतु निकट। बादलों को देख के मौसमों को पहचान लेते हैं, लेकिन आज परिस्थितियों को देख के हम कितने सावधान हो रहे हैं। क्योंकि ऐसी परिस्थितियां आज पहली बार उत्पन्न हुई हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि हर पीढ़ियों से होती आई है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती रही हैं। आज महामारी की परिस्थितियों को यदि बोलें तो ये भी 100 साल के आसपास इस प्रकार से घटनाएं घटी हैं। तो उन दिनों में भी लोग अवश्य बोले होंगे कि प्रभु का निकट आगमन है। इस प्रकार से बातें हो रही हैं। महामारियाँ, हुडोल, अकाल, लड़ाइयाँ, झगड़े, महामारियाँ बीते समयों में भी हुई है। तो उन दिनों में लोग कैसे तैयार हुए, उस समय के युग के लोग अब समाप्त हो चुके हैं। उन्होंने क्या सीखा उन दिनों में, उन घटनाओं से, वो उन बातों को जानते हैं। परंतु आज हमारे पास, हमारे युग में, हमारे समय में हमें जांचने और समझने के लिए अवसर मिला है कि हम अपने बाप को जांचें, अपने आप को जांचें कि हम अपने उस विश्वास के साथ कैसे चल रहे हैं। क्योंकि अब यदि प्रभु का आना निकट है तो आते हैं, तो क्या हम अपने स्वामी के साथ, क्योंकि पति अपनी पत्नी को लेने आता है, दूल्हा अपने दुल्हन को लेने आता है, सब इस बात को जानते हैं। और आज हम यदि दुल्हन के रूप में हैं तो क्या हम अपने पति के साथ जाएंगे? हम उस विश्वास के साथ अपने प्रभु, अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। हमारा स्वामी, हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसके साथ हम अपने दूल्हे के साथ कैसे जाते हैं? आप सभी इस बात के लिए मनन करें, ध्यान दें। आप अपने विश्वास के मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रार्थना करें, प्रभु को, अपने प्रभु को पहचानें। और इन बातों को पहचानने के लिए सबसे पहले आप अपनी रूढ़िवादिता से अलग हो। क्योंकि आप जिन बातों को, सीखी सुखाई बातों को करते आ रहे हैं, उनसे आपको अलग होना पड़ेगा। क्योंकि पूर्व काल से आप देख लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से लोगों को सिखा दिया जाता था कि ये हमारी धार्मिक बातें हैं, ये हमारा ईश्वर है। कि बछड़े बना दिए गए, उनको बोल दिया गया कि ये तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है, और लोग उसी उपासना में लिप्त हो गए। वैसी
होते रहेगा तो बड़ा समस्या रहेगा। आज आप भी जिस बातों को अपनी उपासना, अपना स्वामी, अपना प्रभु, अपने प्रभु यीशु मसीह, अपनी धार्मिक बातें करके चल रहे हैं, उसको आप ज़रूर से जांचने का प्रयास कीजिए। आप अपने विश्वास के स्तर को परखिए, जांचिए, और तब आप अपने प्रभु और अपने स्वामी को जानने की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जानना, परमेश्वर को जानना और प्रभु यीशु मसीह को जानना, यही हमारे लिए अनंत जीवन है। और यूहन्ना 17:3 में इस बात को लिखा है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को जानें, अपने परमेश्वर को जानें। पवित्र शास्त्र में ढूंढते तो हैं कि उसमें जीवन मिलता है, परंतु जीवन पाने के लिए हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते। ये हो सकता है हम अपने धार्मिक बनाए हुए गतिविधियों में इतने घुस चुके हैं, इतने लिप्त हो चुके हैं कि हम उसी में अपना जीवन को व्यतीत करते चले आ रहे हैं, परंतु उसमें क्या समय है, ऐसी बीत जाएगा। हमको अपने विषयों को आकलन करने की ज़रूरत है, अपने व्यक्तिगत विषयों को हम आकलन करें, जानें, समझें, देखें। इस विषय को हो सकता है आने वाले समय में और भी चर्चा करेंगे। यूहन्ना 4 अध्याय चर्चा का विषय रहेगा, और हो सकेगा तो मैं आप लोगों के साथ और छोटी छोटी बातों को शेयर करूँगा। आप सभी को धन्यवाद। यदि आप लोगों ने मेरी इन बातों को सुना है तो मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने प्रभु को पहचाने, जाने। मैं भी चाहता हूँ केवल मैं अकेला व्यक्तिगत उन्नति ना करूं, परंतु पूरी कलीसिया, पूरे लोग, प्रभु यीशु मसीह ने सभी के लिए अपने प्राण दिए हैं, और उस प्राण दिए जाने के लिए उस बहुमूल्य लहू को हमको आदर करना है, समझना, जानना, क्योंकि आप उस छुटकारे के सहभागी हों, भागीदार हों। इस कारण मैं चाह रहा था कि आप सभी भी इस बात के लिए गंभीर हों, अपने विश्वास को जानें, परखें। अपने प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। हम सब अपने प्रभु के साथ बड़े आनंद के साथ उसके प्रतिज्ञा के देश, प्रतिज्ञा के राज्य में हम सहभागी हों और बड़े आनंदित रहें। अपने समय को बड़े आनंद के साथ बिताएं और धीरज के साथ बिताएं। लोगों को अपने परमेश्वर के प्रेम को बताएं। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया, उसके लहू को उसने स्वीकार किया, उस लहू को के द्वारा उसने हमें क्षमा दी है, हमें धर्मी ठहराया है, और हम उसकी गंभीरता को समझें और उसको हम व्यर्थ ना होने दें। इस कारण अपने विश्वास को परखें और विश्वास के साथ बढ़ें, न कि अपने धार्मिक ने बनाए हुए रूढ़िवादी जो बातें हैं उन्हीं के साथ हम बढ़ते रहें। हम जांचें, समझें, देखें कि क्या हम दूसरों को बोलते हैं कि ये बातें झूठ है, लेकिन हम खुद झूठ के साथ तो नहीं चल रहे। तो इसको जांचें, परखें, देखें। प्रभु आप सबकी सहायता करे। आप लोग चाहें तो यूट्यूब में इसी विषय में हमारे साथ लगातार बने रह सकते हैं। CFIC BIJC, इस पर जाकर आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और उसमें हमारी इस प्रकार की संगतियों के छोटे छोटे भाग होंगे, जिसके द्वारा आप हो सकता है कुछ समझ जाएं, सीखें। प्रभु आप सबकी सहायता करें। धन्यवाद। जय मसीह की।